हे दोस्तों, आप कई बार ये ओवर एस्टिमेट करते हो कि आप 6 दिन में क्या अचीव कर सकते हो, जबकि आप ये ह्यूजली अंडर एस्टिमेट करते हो कि आप 6 महीने में क्या क्या अचीव कर सकते हो। बस 6 महीने में आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो और इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आपने पहले भी ट्राई किया हो। इस न्यू ईयर में आपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाए हो, जिम जाऊँगा, बुक रीड करूँगा, जल्दी उठूँगा। शायद वो आपसे ना हो पाया हो, आपने स्टार्ट किया हो, छूट गया हो और इस चीज़ की वजह से आपको गिल्ट आ रहा हो, रिग्रेट आ रहा हो। बट फिक्र मत करना, ये सारी चीज़ें बदलेगी और इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बोल्ड चैलेंज दे रहा हूँ। आज मैं जो प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आपने उसको थोड़ा भी अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी आने वाले 6 महीने में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरे वीडियोस देखना बंद कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, नीचे चाहिए तो कमेंट में गालियाँ लिख देना, कोई बात नहीं। अब मैं इतना बड़ा प्रॉमिस कर रहा क्यों हूँ? क्योंकि जो बातें मैं शेयर करने वाला हूँ वो बस मैं किसी बुक की बात पढ़ के आपको बता रहा नहीं हूँ, सिर्फ स्क्रिप्ट अच्छी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आज मैं जो बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मैंने पर्सनली अप्लाई करी है अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। और आपके साथ आने वाले 6 महीने में इन्हीं बातों को मैं भी अप्लाई करूँगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है या सिर्फ बुक समरी नहीं है। आज का वीडियो 6th मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। हर महीने एक हैबिट, एक गोल, एक मिशन। 6 महीने में 6 आदतें और एक नई जिंदगी, इसका प्रॉमिस है। अगर आप इन चीज़ों को कर लोगे तो 1 महीने के अंदर आपका जो फोकस और कंसिस्टेंसी है वो ब्लेड से ज़्यादा शार्प हो जाएगा। मंथ 2 में आपको ऐसी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी जैसी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिली। 3rd मंथ तक आते आते आप है ना परफेक्शनिज्म का जो ट्रैप है उसको छोड़ चुके रहोगे और एक्शंस लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 5th मंथ तक आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको हर दिन पुश नहीं करना पड़ेगा, आपके गोल्स आपको अपनी तरफ पुल करेंगे। 5वें महीने तक आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म दिखने लगोगे। लोग आपसे खुद पूछने लगेंगे कि भाई इतने चेंजेस आए कैसे। और 6 मंथ तक आपकी एक न्यू आइडेंटिटी बन चुकी होगी, आपका सेल्फ डाउट गायब हो जाएगा और आपका ट्रू पोटेंशियल आप अनलॉक कर चुके रहोगे। मैं इस 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप भी रेडी हो तो कमेंट करके लिख देना यस आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। आज की डेट भी डाल देना ताकि 6 महीने बाद आप वापस आके यहाँ पे देख सको और पूरा आपके अंदर का जो डिफरेंस है उसे मेजर कर सको। अब 6 महीने ही क्यों? बिकॉज 1 साल बहुत लंबा लगता है और 1 महीना काफ़ी छोटा। हाँ, 1 महीने के गोल में एक्साइटमेंट बहुत होती है, चेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले महीने मैंने चैलेंज लिया और मैं पहले कुछ ऐसा दिख रहा था और फिर चैलेंज लेने के बाद मैंने अपने 5 किलो कम किए और मैं ऐसा दिखने लगा। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे अंदर इंटरनली बहुत सारे चेंजेस आए, बट विजिबल चेंजेस इतने ज़्यादा भी नहीं है। और इसी से रिलेटेड जब मैंने अपने ट्रेनर से भी पूछा था कि कितने टाइम में मुझे विजिबल बहुत अच्छे चेंजेस देखने मिलेंगे अपनी बॉडी में, तो उन्होंने भी यही बोला कि मिनिमम 6 महीने तो अपनी बॉडी को ज़रूर दो। इनफैक्ट जिम रॉन जो कि टोनी रॉबिन्स के कोच है वो भी बोलते हैं कि 6 मंथ इज़ द स्वीट स्पॉट। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल से समझो, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ोगे बुक का तो इतना ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को 6 महीने करोगे तो आप 1800 पेजेस पढ़ चुके रहोगे। मतलब 6 से 7 लाइफ चेंजिंग बुक्स आपने पढ़ डाली होगी। अगर आप 20 मिनट रोज़ वर्कआउट करोगे तो शायद 1 महीने में भी आपको इतना फ़र्क ना दिखे, लेकिन 6 महीने में ये हो जाएंगे 3600 मिनट्स, जो कि 60 घंटे होते हैं वर्कआउट करने के, जो बहुत ज़्यादा होता है। याद रखो, स्मॉल डेली एक्शंस आपकी लाइफ में मैसिव लाइफ चेंजेस लाएंगे अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करते हो तो। इसलिए इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के पावर को ज़रूर समझना, जो हम आने वाले 6 महीने में अप्लाई करने वाले हैं। 6 महीना एक ऐसा टाइम नहीं है जो बहुत इमेजिनरी है। डेटा बताता है कि 6 महीने में आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी रूटीन, अपनी हैबिट्स और अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। बिकॉज हाँ, हो सकता है कि 1 महीने में आप जोश जोश में कोई हैबिट लाओ लेकिन वो फेड अवे हो जाए, लेकिन अगर किसी हैबिट को आप 6 महीने तक करते हो तो आपके अंदर सॉलिड आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा और आपके उस हैबिट को छोड़ने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए इस कोड को याद रखो, लाइफ डजंट चेंज बाय चांस, इट चेंजेस बाय डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन को चेंज करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आएगा। और यहीं पे आती है द प्रॉब्लम। देखो, ज़िंदगी में हम कई बार फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो भी एक्शन लेने जाते हैं वो सिर्फ मोटिवेशन में आके लेने जाते हैं। लेकिन मोटिवेशन ऐसा ही है जैसे दिवाली में फुटने वाला रॉकेट, जिसे आप अंगार लगाते हो तो बहुत शानदार तरीके से फुटता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वापस अंधेरा, सब गायब। इसीलिए कई बार आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, कोई अच्छी बात लगती है उसे सेव कर लेते हो, लेकिन जब एक्चुअल एक्शन लेने का टाइम आता है तो आप एक्शन नहीं ले पाते हो और फिर रिजल्ट्स भी नहीं दिखते। शायद ऐसे ही कुछ 6 महीने पहले भी हुआ होगा। आपने इस साल के स्टार्टिंग में कुछ गोल्स बनाए होंगे, सोचा होगा कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं था, प्रॉपर सिस्टम्स नहीं थे, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और इसी वजह से आप अभी तक वो चीज़ें नहीं कर पाए हो जो आप करना चाहते थे।
और इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकते हो, कैसे आप एक सिंपल सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, जो मैंने खुद के लिए भी किया है। उससे मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू आते हैं प्लान पे। अब मैं आपके साथ अपना सिंपल प्लान शेयर करता हूँ। सिंपल है बट इसको वीक मत समझना, ये बहुत पावरफुल है। सिंपल चीज़ें ही हमारा दिमाग रेगुलरली कर पाता है, जिससे कंसिस्टेंसी बनती है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें से हमारा दिमाग दूर जाता है, जिससे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। बेसिकली 6 महीने के चैलेंज को हम मंथली चैलेंजेस में डिवाइड कर देंगे। हर महीने एक हैबिट अपने अंदर डालना है और उसको डेवलप करना है, बस दैट्स इट। और सिर्फ एक ही क्यों? बिकॉज कई बार मेरे साथ भी ये हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। एक साथ बहुत सारी हैबिट अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे तो शायद कुछ दिन तो कर लोगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिर्फ एक हैबिट पर फोकस करोगे तो ये एक हैबिट लाना आपकी ज़िंदगी में ईजी होगा, बट इसके रिजल्ट्स भी बहुत ड्रास्टिक होंगे, जो कि अगेन एटॉमिक हैबिट बुक में भी बताया है ऑथर ने। जैसे कि मेरे साथ भी यही हुआ। पिछले महीने जो मैंने मिनी चैलेंज लिया था 1 महीने का, उसके अंदर मैंने सिर्फ डिसाइड किया था कि मैं जिम जाऊँगा, एक ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लूँगा। और सिर्फ उस एक चीज़ को करने की वजह से हुआ क्या कि धीरे धीरे मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने की वजह से ऑटोमेटिकली दूसरी अच्छी आदतें भी मेरे अंदर आती गई। वैसे ही फिर मैंने इस महीने अब डिसाइड किया है कि आने वाले महीने में मैं रोज़ बुक पढ़ के उसका एक लेसन इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है लोगों को बुक पढ़ने नहीं होता है ना। ये चीज़ अगेन मेरी मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लस मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी, इसलिए मैं ये चैलेंज लेने वाला हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैं चैलेंज लूँगा मैं उसे 21-21 दिन के ब्लॉक्स में लेता हूँ। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो, अगर 30 के 30 दिन हम कोई चीज़ करने जाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज साइकोसाइबरनेटिक बुक बोलती है कि आपके ब्रेन को कोई भी न्यू चीज़ से फेमिलियर होने के लिए एटलीस्ट 21 दिन चाहिए। तो इसलिए मैंने पकड़ लिया कि 21 दिन करना है। और 9 दिन का गैप, 9 दिन के गैप में क्या होता है कि 21 दिन में फुल फोकस, फुल इंटेंसिटी के साथ कोई काम करता हूँ, जैसे कि जिम जाना, अपनी हेल्थ पे काम करना। बट फिर जो 9 दिन वापस बचते हैं ना, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स छोड़ता हूँ। मैं हैबिट को नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन अपने ऊपर जो प्रेशर था ना उसको कम कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत प्यारा सा सिस्टम बनता है अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो। बस और ऐसे ही करके आपको क्या करना है, आने वाले 6 महीने में हर महीने में एक हैबिट अपनी ज़िंदगी में लाना, उससे रिलेटेड चेंजेस महसूस करना, अच्छे लगे तो रखना, नहीं लगे तो दूसरे हैबिट पे चले जाना। तो इस चीज़ से 6 महीने में आपके अंदर 6 बहुत पावरफुल आदतें बन जाएगी आपकी, जो आपको एक पावरफुल नई ज़िंदगी देगी। इससे आपका एक रूटीन बन चुका होगा, जो आपको डिसिप्लिन भी देगा और फ्रीडम भी। मैं अभी आपके साथ 12 हैबिट्स शेयर करूंगा, उनमें से 12 की 12 नहीं, कोई भी 6 हैबिट्स आप चुन लेना। कमेंट करके बता देना कौन सी 6 हैबिट्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं विद द 12 हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, वेक अप अर्ली। 5 AM क्लब, मिरेकल मॉर्निंग, ऐसी कई सारी बुक्स हमें बताती है कि कैसे जल्दी उठना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी देखो 5 AM क्लब की प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि अगर आप रोज़ सुबह 8 बजे 10 बजे उठते हो और सडनली आप 5 बजे उठना चालू करोगे ना, तो ये बहुत टफ हो जाएगा। बट जबकि जैसे कि एटॉमिक हैबिट बुक क्या बोलती है कि आपको चीज़ों को सिंपल और ईजी रखना है आदत बनाने के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सुबह 5 बजे नहीं उठना है, आपको बस जितने भी बजे आप उठते हो उससे 1 घंटे पहले उठना है, बस दैट्स इट। या फिर 2 घंटे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 8 बजे उठता था और अब मैं 6 बजे उठने लग गया। वैसे ही अगर आप भी 8 बजे उठते थे तो बस 7 बजे अगर आप उठना चालू कर देते हो तो इससे होगा क्या, 6 महीने में इस 1 घंटा जल्दी उठने की वजह से आपको 180 घंटे ज़्यादा मिलेंगे। 180 घंटे में आप देखो क्या क्या कर सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। ये एक आदत बहुत पावरफुल हो सकती है आपके लिए, बिकॉज याद रखो, विनर्स डोंट वेक अप लेट। नेक्स्ट हैबिट है रीड डेली की। लिज मूरे एक होमलेस इंसान थे जिनकी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब चल रही थी, बट उन्होंने फिर अपने अंदर सिर्फ एक हैबिट लाना चालू किया था, डेली रीडिंग की। उन्होंने डेली रीड करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उनका ब्रेन, उनका दिमाग इतना शार्प और इंटेलिजेंट हो गया कि फिर उनको हार्वर्ड ने खुद स्कॉलरशिप दी और अपने यहाँ पे बुलाया, जिससे उनकी पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। ऐसे आप भी एग्जाम्पल 10 पेज रोज पढ़ना चालू करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने में आप 6 से 7 अमेजिंग बुक्स पूरी पढ़ के खत्म कर दोगे, जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेके आएंगे। याद रखो, बुक्स कंप्रेसेस डिकेड्स इनटू डेज। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। 17 साल का एक लड़का था मार्कस स्कीट नाम का, जिसे सिवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी था और टाइप 2 डायबिटीज भी था। ना इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए उसने एक्सरसाइज करना चालू किया। स्पेसिफिकली उसने रन करना स्टार्ट किया। जब उसने स्टार्ट किया तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए उसकी एनर्जी बढ़ने लगी, उसकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया कि फिर उसने एंटायर लेंथ ऑफ ब्रिटेन 874 माइल्स का वो उसने पूरा भाग लिया, और इसके वजह से उसके 36 किलो कम हुए और उसने 1,57,000 यूरोज रेज करे एक चैरिटी के लिए। याद रखो, इफ़ यू डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज यू विल इवेंचुअली हैव टू मेक टाइम फॉर इलनेस। नेक्स्ट है राइटिंग या फिर जर्नलिंग। टिम फेरिस, जो कि 4 आवर वर्क वीक, टूल्स ऑफ टाइटन जैसे अमेजिंग बुक के ऑथर है, एंटरप्रेन्योर है, उनको भी एक टाइम पे बहुत एंजाइटी और ओवर थिंकिंग होती थी।
तब उन्होंने डेली लिखना स्टार्ट किया। हर सुबह उठने के बाद कुछ मिनट्स वो लिखते थे और इस एक हैबिट की वजह से हुआ ये कि उनका जो माइंड था, जो बहुत कंफ्यूज्ड रहता था, उसको अगेन क्लैरिटी मिलना चालू हुई, उनकी एंजाइटी दूर होना स्टार्ट हुई और वो इस एक अकेली हैबिट को वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बोलते हैं उनकी सक्सेस का और अच्छी मेंटल हेल्थ का। याद रखो, टिम का ही कोट है, वो बोलते हैं आई डोंट राइट टू बी प्रोडक्टिव, आई जर्नल टू बी सेन। नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। शॉन एकर, जो हार्वर्ड रिसर्चर और ऑथर है हैप्पीनेस एडवांटेज बुक के, वो बोलते हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर के अंदर रखा और फिर उनको सिंपल सी ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करने बोली। हर दिन उनको बोला गया कि 3 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो उसको करो 21 दिन तक। और इसका रिजल्ट क्या आया? स्टूडेंट्स का जो हैप्पीनेस था वो बढ़ने लग गया, उनका स्ट्रेस कम होने लग गया और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और अच्छी बात ये थी कि एक्सरसाइज उन्होंने जब बंद कर दी 21 दिन बाद, फिर भी इसके रिजल्ट्स विजिबल थे। याद रखो, व्हाट यू अप्रिशिएट एप्रिशिएट्स। नेक्स्ट, ईट क्लीन। जोई क्रॉस एक ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर थे जो ओबीज थे, 300 LBS के ऊपर उनका वजन चले गया था। उनको एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक चीज़ करी, हेल्दी खाने पे फोकस करना चालू किया। और रिजल्ट क्या आया? खाना अच्छा करने की वजह से उन्होंने अपने 100 LBS कम किया, सारी मेडिकेशंस लेना बंद कर दी, अपनी सारी डिजीज़ेस को रिवर्स किया और उन्होंने इस पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट भी किया एक फिल्म में जिसका नाम है फैट, सिक एंड नियरली डेड, जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को अच्छे खाने की तरफ लेके गया। याद रखो, यू आर व्हाट यू ईट, सो डोंट बी फास्ट, चीप, ईजी और फेक। नेक्स्ट, डिजिटल डिटॉक्स। कार्ल न्यूपोर्ट, जो डिजिटल मिनिमलिज्म के ऑथर है, उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल एडिक्टेड लोग थे ना जो स्क्रीन से, उनके ऊपर स्टडी करी, जिसमें से एक थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने सिर्फ 30 दिन अपनी स्क्रीन टाइम को ख़त्म किया और उन्होंने उस टाइम को रिप्लेस कर दिया जर्नलिंग और वॉकिंग से। जिससे हुआ ये कि उन्होंने रिपोर्ट करा कि उनका जो फोकस था वो डीपर हो गया, उनकी स्लीप बढ़ गई, उनकी एंजाइटी रिड्यूस हो गई। याद रखो, कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड इज द लाइफ यू आर नॉट लिविंग। नेक्स्ट, प्लान योर डे। ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक लेजेंडरी प्रोडक्टिविटी कोच है, वो बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ एक सिंपल सी हैबिट लाना चालू करो, हर रात में अपने नेक्स्ट दिन का प्लान पहले से ही लिख के सोने जाओ, तो इससे आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो 25% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये चीज़ उनकी क्लाइंट ने टेस्टिमनी भी दी। उनका एक स्ट्रगलिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने ये हैबिट अपने अंदर लाया और बस 6 महीनों में उन्होंने अपनी इनकम को डबल कर लिया और ये बोला कि उनके लिए ये हैबिट लाइफ चेंजिंग थी। याद रखो, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, अफर्मेशंस। लुइस हे, जो ऑथर है यू कैन हील योर लाइफ की, वो बोलती है कि डेली अफर्मेशन ने उनको सर्विकल कैंसर से लड़ने में बहुत हेल्प करी। वो बेसिकली क्या करती थी कि फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग और इससे रिलेटेड अफर्मेशंस करती थी और इस चीज़ ने उनकी एनर्जी को बदलना स्टार्ट किया, उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चालू किया, उनकी स्ट्रेस को ख़त्म करना चालू किया, जिसकी वजह से वो ऐसा बोलती हैं कि विदाउट सर्जरी मैंने अपने कैंसर को ट्रीट कर पाई। और इसके बाद बस इतना ही नहीं, उनके इस काम ने मिलियंस ऑफ लोगों को हील करने में हेल्प करी। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड विजुअलाइजेशन। ओलंपिक एथलीट्स रेगुलरली विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं। विराट कोहली, माइकल फेल्प, रोनाल्डो। माइकल फेल्प्स की अगर बात करें, जो मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन है, वो कई बार मेंटली रिहर्स करते थे हर एक स्ट्रोक को, हर एक टर्न को, हर एक चीज़ जो हो सकती है उसको। और ये चीज़ वो कई बार सोने से पहले भी करते थे, उनके कोच भी उनसे करवाते थे। और इस वजह से ही 2008 में जब उनका गॉगल पानी से भर गया था, तो वो चीज़ को क्योंकि उन्होंने पहले ही विजुअलाइज करके रख चुका था एक बार, तो इसीलिए वो हड़बड़ाए नहीं और उस टाइम पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड जीता। ओपरा विनफ्री बोलती हैं, इफ़ यू कैन सी इट, बिलीव इट, इट्स अ लॉट ईजियर टू अचीव इट। नेक्स्ट, डीप कनेक्शंस। डॉक्टर डीन ऑर्निश बोलती हैं, जो कि एक हार्ट डिजीज़ स्पेशलिस्ट है, उन्होंने स्टडी करी पेशेंट्स के ऊपर जिन्हें सिवियर हार्ट के इश्यूज़ थे और जिन लोगों ने अपने हार्ट के इश्यूज़ को रिवर्स किया। उन्होंने उनके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ नोटिस करा कि हाँ, उन्होंने एक्सरसाइज, डाइट पे तो ध्यान दिया ही, बट उसके साथ साथ एक कॉमन पैटर्न था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो था डीप इमोशनल कनेक्शन। जो लोग रेगुलरली उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते थे जिनसे वो प्यार करते थे, जिनके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाते थे, इन लोगों ने बहुत जल्दी रिकवर किया और अपनी हेल्थ को बेटर किया कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग सिर्फ दवा पर टिके हुए थे। डीन ऑर्निश बोलती हैं, द अपोजिट ऑफ लोनलीनेस इज नॉट कंपनी, इट्स कनेक्शन। नेक्स्ट, साइड हसल। सारा ब्लेकली, जो पहले फैक्स मशीन बेचती थी डोर टू डोर सेल्समैन की तरह, वो हर रात अपने काम को ख़त्म करने के बाद अपने एक साइड आइडिया पे काम करती थी। उनका साइड आइडिया था फुटलेस पैंटी हाउस का और इस चीज़ को वो रेगुलरली करती थी। 1 साल के आसपास कुछ लगा, लेकिन इसके अंदर ही उन्होंने स्पेनेक्स को जन्म दिया। स्पेनेक्स एक उनकी कंपनी थी जिसके अंदर उन्होंने $5000 लगाए थे। उनको वैसे तो फैशन बैकग्राउंड उनका कुछ नहीं था, बट सिर्फ क्योंकि कंसिस्टेंटली वो साइड हसल पे काम कर रही थी, तो इस एक चीज़ ने, इस एक हैबिट की वजह से वो यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर बनी। उनका एक कोट है, वो बोलती हैं, डोंट क्विट योर जॉब अंटिल योर नाइट जॉब पेज। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपके साथ सब शेयर कर दिया है,
क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अब आपकी बारी है। अब आप नीचे कमेंट करके पहले तो ये कमिट कर दो कि यस आई एम टेकिंग दिस 6 मंथ्स चैलेंज। आज की जाके डेट लिख दो। 6 हैबिट्स जो आपने चूज़ करी है, जो आप आने वाले 6 महीने में करोगे। हो सकता है 110% श्योर ना हो, बट फिर भी लिख दो। मेरी 6 हैबिट्स क्या होगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ आजकल। तो वहाँ के हिसाब से मैं वीडियो बना के शेयर करूँगा। इसके वीडियो मैं ज़ीशान शेख चैनल पे भी अपलोड करूँगा, जो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पे। वहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो ये 2 ऑप्शन है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस चैलेंज को लेके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मैं रेगुलरली अपना प्रोग्रेस भी शेयर करता रहूँ उसके माध्यम से। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ मैं लाइव आके आपसे बात कर सकूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड भी अपडेट्स आपको उस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलते रहेंगे। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखना, वरना आप मिस कर दोगे। ठीक है, याद रखो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक चैलेंज था, जो अगर आप अभी तक रुके हो तो पक्का आप लेने वाले हो। मुझे पता है, भरोसा है आपके ऊपर, तो लेना ज़रूर। 6 महीने बाद आप सच में मुझे थैंक यू बोलोगे और आपकी एक ज़बरदस्त कहानी बनेगी। बिकॉज डिसिप्लिन जो होता है ना, वो ग्राम्स में आप वेट कर सकते हो, लेकिन रिग्रेट को लोग टन्स में वेट करते हैं। रिग्रेट में नहीं जाना है, डिसिप्लिन में जाना है। तो चलो मिल के लिखते हैं आने वाले 6 महीने में मिल के अच्छी कहानियाँ, आपकी भी मेरी भी। मैं हूँ ज़ीशान शेख, आप देख रहे हो सीकन। ये था आपका एक वेकअप कॉल फॉर अ बेटर लाइफ। बाय बाय।